ये देखें जी, सारी हमारी सेटिंग हो गई। चलो इसमें अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और अभी मैं आई थी किचन में, और किचन से ही अपना व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ हमेशा। तो अभी मैं बनाने लगी थी शामी कबाब, जो कि काफ़ी दिनों से पेंडिंग जा रहे थे। यानी कि मैं कहती थी चलो आज बनाते हैं कि कल बनाते हैं, यूँ मैं इतने दिनों से बना ही नहीं पा रही। तो शामी कबाब तो घर में होना लाजिम होता है। बहरहाल जी, यहाँ पे मैंने चने की दाल ली 1 कप जितनी, और बाकी की दाल मैंने अपने इस डिस्पेंसर में डाल दी। और ये डिस्पेंसर मेरा बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है। काफ़ी महीने हो गए, रमज़ान में मैंने लिया था, 6-7 महीने हो गए, लेकिन अच्छा चल रहा है, ख़राब नहीं हुआ। तो चलें, दाल को मैंने निकाला 1 कप दाल को, और उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया। और मैं 2 दिन से लाहौर गई हुई थी, तो वापस आई हूँ। इतनी ज़्यादा मुझे थकान हो रही थी, लेकिन वापसी पे रास्ते में मैं सोच कर आई थी कि भाई जाके शामी कबाब ज़रूर बनाने हैं। क्योंकि एक तो ये है कि जब मैं नहीं होती घर पे, तो आराम से मनाल बना सकती है, सोनिया भी बना सकती है, कोई पराठे के साथ, बर्गर के साथ, सैंडविच के साथ। तो मैंने कहा चले आज तो मैंने लाजमी बनाना है। एक काम छोटा सा भी हो या बड़ा हो, अगर आप कर लेते हैं तो बस फिर वो हो ही जाता है, ना करें तो फिर नहीं होता। बहरहाल मैंने यहाँ पे चिकन वॉश करके इंस्टेंट पॉट में डाला, साथ ही मैंने चने की दाल अच्छी तरह से वॉश करके वो भी ऐड कर दी। अब चलो जी, इसमें चली गई है लहसुन, प्याज और मिर्चें। अब मैं इसको 20 मिनट का ना प्रेशर लगा देती हूँ। और 20 मिनट का मैंने दाल को और चिकन को अच्छी तरह से प्रेशर लगा दिया था, और दाल जो है वो बहुत अच्छी सी गल चुकी थी। अब मैं इसमें डालूँगी स्पाइसेस। मैंने कुटी मिर्चें 1 छोटा चम्मच डाली, पिसी मिर्चें 1 छोटा चम्मच डाली, हल्दी डाली, धनिया पाउडर, नमक सारे मैंने 1 छोटा चम्मच डाल दिया। और आधा चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर, और आधा चम्मच ही मैंने इसमें काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया था। क्योंकि अब पानी बिल्कुल कम रह गया था, पानी सिर्फ ड्राई करना था और फिर इसको मैंने कूटना था। बाकी दाल वगैरह सारी अच्छे से गल चुकी थी। अच्छा, मैं हमेशा ही इसको कूटती हूँ, इसको मैं चॉपर में नहीं डालती क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मलीदा सा हो जाता है। तो अभी मैं दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से कूटती हूँ। बहरहाल यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ पुलाव, क्योंकि मैंने कहा शामी कबाब के साथ पुलाव ही अच्छा लगेगा। कल की दाल भी रखी हुई थी, अब दाल खाने का मूड नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा चलो बेटी खुश हो जाएगी कि 2 दिन बाद मैं अब कुकिंग कर रही हूँ, तो फिर ज़रा उसके पसंद की करूँ। तो प्याज हल्के से ब्राउन किए, अदरक लहसुन डाला, साथ ही 1 टमाटर, हरी मिर्चें काट के वो भी डाल दी, थोड़ा सा ढक दिया था ताकि वो मसाला जो है वो गल जाए। और ये मैंने थोड़ा सा सामान अभी मंगवाया था, चावल बिल्कुल भी नहीं थे। चावलों का जब मसाला बनाने लगी तो मुझे ज़हन में आया कि भाई चावल तो है ही नहीं। फिर मैंने खैर चावल मंगा लिए जल्दी से, और ये कैट फूड भी मंगा लिया। और ये वैसे मैं मियाऊँ का देती नहीं होती, मैं कोई और देती हूँ, उसका नाम नहीं मुझे आ रहा, लेकिन मजबूरी है, 1 आध पैकेट मैं रखती हूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि फिर ना हो तो बिल्लियाँ मेरी जो हैं वो ज़रा इस तरह की हैं कि वो फिर और खाती नहीं है। खैर जो अब वो ब्लैक वाला बिल्ला है वो चिकन वगैरह खा लेता है, शुक्र है। खैर जी, यहाँ पे अब मसाला वगैरह भुन चुका था, और मैंने चिकन धो के डाल दिया, साथ ही मैंने कुटी मिर्चें, हल्दी, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया था। और लाइट अभी चली गई थी तो मैंने यहाँ का दरवाज़ा खोल दिया था। अच्छा, जैसे ही पानी ड्राई हुआ तो मैं इसको खुले बर्तन में डाल रही हूँ शामी कबाब की मिक्सचर को, ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर इसको आराम से कूट के और इसकी बोन्स जो हैं वो हड्डियाँ अलग कर लेंगे, तो मिक्सचर सारा बच जाएगा। और हाँ जी है, ये देखें जी, बहुत ज़्यादा गर्म है इस टाइम मिक्सचर, लेकिन मैं इसको साथ साथ कूटती रहूँगी और सारा मैश होता रहेगा। और आजकल हब्स इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, यकीन करें कि ऐसे लगता है कि पता नहीं पसीने से हम लोग या हब्स से मर जाएंगे, इतनी हब्स हो रही है। गर्मी तो खैर अब बहुत ही कम दिनों की रह गई है, कोई 10 से 15 दिन बाद बड़ा अच्छा मौसम हो जाएगा, ठंडी ठंडी हवा भी चलेगी, लेकिन फ़िलहाल बहुत ज़्यादा हब्स है। यहाँ पे पुलाव भी रेडी हो गया था। इसका नमक मैं टेस्ट करी थी, नमक थोड़ा सा कम था तो नमक मैंने थोड़ा सा और ऐड किया था।
और अब मैं इसको दम पे लगा दूँगी। अच्छा, मेरे पास ना शामी कबाब का मसाला रखा हुआ था, लेकिन मैं ढूंढती रह गई, फिर मुझे मिला ही नहीं। तो ये चपली कबाब मसाला था, मैंने कहा चलो मैं ये थोड़ा सा डाल देती हूँ, इससे बड़ा अच्छा स्पाइसी सा हो जाता है, बड़ा मज़े का लगता है। साथ ही मैंने धनिया भी धो के डाल दिया था, 2 मैंने अंडे डाल दिए, और सब्ज़ मिर्चें मैंने कूट के नहीं डाली, थोड़ी सी काट के जैसे पहले मैं डालती थी, इस दफ़ा नहीं डाली क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ही स्पाइसी हो जाता और फिर खाया भी ना जाता। तो बस इनको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी, और आराम से मैं बैठ गई थी क्योंकि खड़े हो के भी मैं थक गई थी किचन में, तो इसके आराम से बैठ के शामी कबाब बना लूँगी। चलें जी, शामी मैंने बना लिए थे, शामी कबाब ढेर सारे, ये देखें। अब मैं इनको फ्राई करती हूँ। अंडा लगा के फ्राई करूँ? और चावलों को बड़ा अच्छा सा दम आ चुका था, तो इधर मैं अंडा लगा के शामी फ्राई कर रही हूँ। वैसे तो मैंने बीच में अंडा ऐड किया है, ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो कभी कभी होता है कि अगर ऊपर भी लगा के आप खाएं तो स्पेशली चावलों के साथ तो बहुत मज़े के लगते हैं। आज हमारे साथ ये हुआ कि दूध चूल्हे पे रखा और चूल्हा जलाया ही नहीं, वो साफ़ करने के चक्कर में ना चूल्हा ही बंद हो गया। तो फिर हमें बाद में ख़्याल आया कि आज तो दूध उबल ही नहीं रहा, तो देखा तो सारा का सारा दूध ख़राब हो चुका था। मैंने कहा देखो अब ये गर्मी इतनी मतलब हब्स इतनी ज़्यादा है कि इस तरह की चीज़ें तो फ़ौरन ख़राब होती हैं, ज़रा सा भी उनको बाहर रखो। तो बहरहाल जी, अभी खाने का टाइम है और बेटी मेरी स्कूल से आ गई थी, तो मैं सबको अब खाना दे रही थी। दोपहर में ड्राइवर भी होता है, फिर हम सारे घर वाले भी होते हैं, तो ये तो खैर ड्राइवर की प्लेट में आपको दिखा रही हूँ, उसको हम लोग खाना दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? तो अभी है शाम का टाइम, और बस अभी मैं तो दोपहर को इतनी थकी हुई थी, सो गई हूँ। सर में इतना मेरे दर्द हो रहा है, मैंने सोने से कहा कि तुम चाय बनाओ। बस पता नहीं क्यों यार, शायद ज़्यादा सोई हूँ, इस वजह से बहुत देर सोई हूँ, कोई 3-4 घंटे में सोई हूँ, और नींद भी बहुत अच्छी आई है। तो बस जी, अभी हम चाय बनाएंगे, और खाना तो मैंने वैसे भी बना लिया था, और दाल भी कल बनी हुई थी, तो वो बस दाल भी बस पड़ी हुई है, तो खाने पीने का तो अभी कोई सीन है नहीं। अब देखती हूँ शाम के कुछ छोटे मोटे काम हैं तो वो करते हैं और चाय पीते हैं। और ये है जी नेक्स्ट डे, तो मैंने सोचा कि डाइनिंग एरिया की सेटिंग जो है वो थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं, चीज़ों को इधर उधर कर लेते हैं। इस तरह ये होता छोटा सा काम है, लेकिन इतना अच्छा लगता है। वो जो घर में एक यकसानियत से आ जाते हैं ना, आप एक चीज़ को एक तरह से देख देख के थक जाते हैं, तब आप थोड़ी सी अगर सेटिंग चेंज करेंगे, सोफ़ा इधर से उधर कर लिया या टेबल इधर से उधर कर ली, उससे बहुत अच्छा लगता है। एक तो घर भी खुला खुला लगता है, दूसरा आपका घर में दिल भी लगता है। वैसे तो मेरी आदत है कि मैं 2 से 3 महीनों बाद चेंज करती रहती हूँ सेटिंग, लेकिन इस बार बहुत टाइम गुजर चुका था और चेंज मैंने नहीं किया था। ये छोटा सा मेरा क्रॉकरी यूनिट है जो कि मेरे बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। ऐसे बहुत सारे बर्तन होते हैं जो कि ज़्यादातर यूज़ में नहीं आ रहे होते, तो उनको फिर कहाँ रखें। तो क्योंकि मेरे पास प्रॉपर तो वो है नहीं क्रॉकरी यूनिट के उसमें मैं रखूँ, लेकिन ये मेरा बड़े काम आता है। मैं इसमें अपने जार और डोंगे और जो भी चीज़ें हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज़ किचन में नहीं हो रही होती, मैं सारी वो रख देती हूँ, और बड़ी ही अच्छा रहता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट है ये मेरी। अगर आप भी कोई लेना चाहें तो ले लें, ये बहुत अच्छा है। फ्रिज मेरा उस कोने में रखा हुआ था, उसको हमने खिसका के इस साइड पे रख दिया था। टेबल भी हमने इस साइड पे रख दी थी क्योंकि यहाँ पे टेबल यूज़ होती है। अगर मैं दूसरी साइड पे जब मैंने रखा था तो वहाँ ज़रा भी यूज़ नहीं होती। यहाँ पे हमारी पता नहीं क्यों इस साइड पे हमारी काफ़ी अच्छी टेबल यूज़ होती है। और वैसे भी मौसम थोड़ा सा चेंज होने वाला है, मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, तो टेबल पे बैठ के कोई नाश्ता, कोई लंच, डिनर हम लोग कर लेंगे ना, क्योंकि कमरे में ही हम लोग बैठ के खा रहे होते हैं, वो मुझे ज़रा नहीं अच्छा लगता। लेकिन गर्मी इतनी होती है कि बाहर बैठा ही नहीं जाता। बहरहाल जी, यहाँ पे हमने अपना क्रॉकरी यूनिट रख दिया था, इसके भी सफाई करनी भी बाकी है। वो इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें निकाल के और फिर उसकी, बल्कि मैं सारा दिखाऊंगी इसमें क्या क्या रखा हुआ है।
और जो वाटर डिस्पेंसर है उसको भी हम दूसरी साइड पे रख लेंगे। ये देखें जी, सारी हमारी सेटिंग हो गई। ये मैंने इधर रख दिया है और फ्रिज इधर रखा हुआ था, फिर अब उधर रख दिया है। टेबल यहाँ पे रख दी क्योंकि टेबल यहाँ पे रखी होती तो यूज़ नहीं होती थी, सारा अंधेरा आ जाता था। यहाँ पे लाइट पड़ती है ये लैंप वाली ना, तो फिर ये जगह अच्छी लगती है। तो बस मैंने कहा चलो थोड़े बहुत सेटिंग जो है वो बंदा चेंज कर ले तो घर अच्छा लगता है। ये देखें जी, हमारी सारी सेटिंग हो गई। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये है नेक्स्ट डे और आज मुझे सालन हर हाल में बनाना था क्योंकि सालन था नहीं, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ जी मिक्स सब्ज़ी और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाली होगी। आप जब ये बनाएंगे तो मुझे दुआएं देंगे कि इतनी अच्छी रेसिपी है ये। अच्छा, मैंने आधी प्याली इसमें ऑयल की डाली, साथ ही मैंने एक प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड कर दिया था, साथ ही थोड़ा सा ज़ीरा और एक तेज़पात का पत्ता भी ऐड कर दूँगी। कड़ी पत्ता हो तो बेहतर है, मेरा कड़ी पत्ता आजकल ज़रा जला हुआ है तो वो मैं ऐड नहीं करी, तेज़पात का पत्ता मैंने ऐड किया है और उसको मैंने ज़रा गोल्डन ब्राउन होने तक रख दिया था। और यहाँ पे किचन के साथ साथ दूसरे काम भी होते ही रहते हैं। तो ये सॉल्ट वाला जो है ख़त्म हो रहा था, सॉल्ट भी, और पैकेट भी ऐसे रखा हुआ था। तो मुझे होता है कि बस पैकेट अगर पड़े हैं तो जल्दी जल्दी या तो उनको जार में डालो या यूज़ करो, बस ये पैकेट रखे हुए मुझे ज़रा नहीं अच्छा लगता है। बहरहाल ये यहाँ पे प्याज गोल्डन ब्राउन होने लगे तो मैंने इसमें टमाटो प्यूरी ऐड की है मेरे पास, क्योंकि केन वाली थी, इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। लेकिन अगर आपके पास ना हो तो आप 2 बड़े साइज़ के टमाटर पीस के यानी कि ब्लेंड करके वो ऐड कर दीजिएगा। साथ ही 1 छोटा चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। और क्योंकि मैं सब्ज़ी के साथ बना रही हूँ तो आलू मैं बॉईल कर रही हूँ, ठीक है, आलू पहले ही बॉईल हो रहे हैं। और क्योंकि पानी गरम गरम साथ ही रखा हुआ था तो मैंने कहा चलो साथ साथ इसका छींटा देती जाती हूँ पानी का। तो हल्का हल्का पानी भी डाल दी थी और ग्रेवी को मैं आहिस्ता आहिस्ता से कुक भी कर रही थी, पका भी रही थी, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। और अब चले जाएंगे इसमें मसाले। 1 चम्मच मैंने पीसी मिर्चें, 1 चम्मच कुटी मिर्चें, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और हाफ़ चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। थोड़ा सा मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है। और अच्छी तरह से ग्रेवी की भुनाई करेंगे और साथ साथ चलाते रहना है। आंच आपने हमेशा धीमी रखनी होती है जब आप सालन बना रहे होते हैं, लो टू मीडियम रखनी होती है, हाई टू मीडियम नहीं रखनी होती, लो टू मीडियम, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा मसाला बड़े अच्छे से पक चुका है। बॉइल्ड आलू मैंने इसमें डाल दिए और साथ अगर कोई गाजर हो, कोई मटर हो अवेलेबल अगर हो तो वो भी डाल दें, मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। और ये चले जाएंगे इसमें प्याज, शिमला मिर्च और हरी मिर्चें मैंने मोटी मोटी ये सारी चीज़ें कटी हुई हैं, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। बस आहिस्ता आहिस्ता से ना मिक्स करेंगे ताकि मसाले के साथ साथ ये ग्रेवी और ये सारा कुछ ना अच्छे से मिक्स हो जाए। और हल्का हल्का सा पानी आप यूज़ कर सकते हैं जिस हिसाब से आपको ग्रेवी चाहिए हो। आप थोड़ी पतली ग्रेवी भी बना सकते हैं, थोड़ी गाढ़ी भी बना सकते हैं। एंड में कसूरी मेथी डाली और हमारा ये भुजिया, आलू वाली भुजिया हो गई डन। इंशाल्लाह मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।